बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। किचन विद शांजे के साथ हाजिर हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान आम का मुरब्बा, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और घर का बना हुआ हो तो सुभान अल्लाह क्या कहने। तो सबसे पहले हमने इमली ले लेनी है। इमली जो हमने लेनी है कैरी, वो हमने लेनी है कलमी आमों की। खट्टे आमों की हमने इमली नहीं लेनी, कलमी आमों की हमने इमली लेकर उसके जो बीज हैं या गुठली है वो निकाल देना है और उसे किसी भी शेप में जो आप पसंद करते हैं उसमें कट कर देंगे। सबसे पहले पानी को बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो हम उसमें इमलियाँ डाल देंगे। इमलियाँ डाल के हम इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं। बस एक जोश आने तक हम इसको पका लेंगे ताकि ये गल जाए। इसका पानी आपने फेंकना नहीं है। जो आप पानी में जिसमें आपने उबाला है, इस पानी में आप चीनी और थोड़ा सा पुदीना शामिल करके और काला नमक शामिल करके इसका बहुत ही मज़ेदार किस्म का शरबत तैयार हो जाता है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, इमली जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। इससे जाम भी बन सकता है और मुरब्बा भी। तो सब अब हम इसको छलनी में डाल देंगे, छान लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी तकरीबन 1 kg के करीब जाएगी इसमें। ये 1.5 kg के करीब हमारे पास इमलियाँ थी। अब हम इसमें जो है वो इलायची और दालचीनी डाल देंगे और थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। आप चाहें तो इसका यहाँ पे जाम भी बना सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करके। तो हमने इसको चेक करना है। जब इसमें तार सी बनने लग जाएगी तो समझें ये जो हमारा मुरब्बा है वो तैयार है। अभी इसमें तार नहीं बनी, हल्की सी तार या चिपचिपाहट सही से बनेगी तो हमारी, ये देखें मैंने दूसरी बार फिर चेक किया है। अब अगेन मैं इसको दोबारा चेक करूँगी आपके सामने और ये देखें अब इसमें तार सी बन रही है। तो ये जो हमारा मुरब्बा है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का घर का साफ़ सुथरा मुरब्बा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, जाम की शीशियों में भर के रख दें। ये कहीं भी नहीं जाता, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में इसको रख दें, साल साल ये कहीं भी नहीं जाएगा और सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही इजी भी है और बहुत सस्ता भी है। इन दिनों तो केरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि आंधियाँ और तूफ़ान आते हैं तो केरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।